हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम जूनियर सुपर टेस्ट से रिलेटेड सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या गुप्त काल। तो दोस्तों, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे और इसी काल में ही एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, किसका? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी काल में किया गया, कैलाशनाथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? ऑप्शन है यहाँ पे चोल, कुषाण, चेर या पांड्य। तो दोस्तों, किस राजवंश ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चेर, यानी चेर राजवंश ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेल्लन वगई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लेखित है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है यहाँ पे ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि, विद्यालयों को प्रदत्त भूमि, मंदिरों को दी गई भूमि या गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। तो दोस्तों, वेल्लन वगई भूमि का जो एक प्रकार का भाग था, तो ये दोस्तों चोल अभिलेखों में उल्लिखित है, इससे क्या तात्पर्य है? तो चोल साम्राज्य में दोस्तों गैर ब्राह्मण कृषकों की भूमि को वेल्लन वगई कहा जाता था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि होती थी उसे वेल्लन वगई के नाम से जाना जाता था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं थी पूछ रहा है, यानी हमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। और तीसरा ऑप्शन है उनके पास अपना घर होना चाहिए। चौथा कह रहा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए थी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यह ऑप्शन गलत है। इसलिए हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी। कितनी? 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी, और यहाँ पे 25 से 70 के बीच लिखा है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, और बाकी दोस्तों तीनों सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में या दक्कन में? तो दोस्तों यह बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह हमारा तंजौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका निर्माण 1010 ईस्वी में हुआ था। किसने कराया था? तो दोस्तों चोल शासकों ने करवाया था। ठीक है, चोल शासक कौन सा? राजराज प्रथम। किसने दोस्तों? राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? तंजौर में, यानी तमिलनाडु में। इस मंदिर को दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है यहाँ पे परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय या राजेंद्र चोल द्वितीय।
तो दोस्तों किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था। आदित्य प्रथम दोस्तों कौन था? तो यह विजयालय का पुत्र था। ठीक है, विजयालय दोस्तों चोल वंश का संस्थापक था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा या राष्ट्रकूटों द्वारा। तो ये दोस्तों किसके द्वारा कराया गया? यह राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब की गई थी दोस्तों? तो यह 750 से 770 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये गोपाल का कार्यकाल है दोस्तों 750 से 770। ठीक है, आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिहारों द्वारा, पालों द्वारा, चौहानों द्वारा या सेनों द्वारा। तो दोस्तों लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह सेनों के द्वारा किया गया था, यानी सेन वंश के द्वारा किया गया था। किसने किया था दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन ने किया था। ध्यान दीजिएगा, किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से किसी की नहीं? तो दोस्तों राजपूतों के समय में कौन सी प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो यह जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब देश पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की गतिविधियां बढ़ने लगी थीं, तो राजपूत राजाओं की स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देती थी। इसी को दोस्तों जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेय या उदयादित्य? तो दोस्तों इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गांगेय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गांगेय किस वंश का था? यह कलचुरी वंश का था। कौन सा? कलचुरी वंश का था ये। और बाकी दोस्तों यहाँ तीनों ये कहाँ के थे? परमार वंश के थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका संस्थापक कृष्णराज था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, धंगदेव किस वंश का शासक था? ऑप्शन है यहाँ पे जेजाक भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, महेशमती के कलचुरी या त्रिपुरी के कलचुरी? तो दोस्तों धंगदेव किस वंश का शासक था? तो यह जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धंगदेव जेजाक भुक्ति के चंदेल शासक यशोवर्मन का पुत्र था। कौन था दोस्तों? यशोवर्मन का यह पुत्र था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी राजसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते हैं? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे मिहिर भोज, अमोघ वर्ष प्रथम,
विजय सेन या लक्ष्मण सेन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? महिपाल प्रथम, मूलराज, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष? तो दोस्तों गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक पूछ रहा है यहाँ पे। तो गुजरात का चालुक्य वंश मूलराज सोलंकी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? ऑप्शन है यहाँ पे पाल, सेन, प्रतिहार या चाहमान। तो दोस्तों कौन कहते थे अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय? कौन कहते थे? तो सेन वंश के शासक कहते थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, सामंत सेन। कौन था? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन है यहाँ पे देवपाल, विग्रहपाल, महिपाल द्वितीय या रामपाल। तो दोस्तों बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? यह रामपाल के राज्यकाल में हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराशित हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर यह कहा गया था? निरालंबा सरस्वती किसकी मृत्यु पर कहा गया था, किस कवि द्वारा? तो ऑप्शन है यहाँ पे चाहमान भीषल देव, चंदेल कीर्तिवर्मा, मिहिर भोज या भोज परमार। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उसकी विद्वता एवं विद्या तथा कला के उदार के रूप में अधिक है। ठीक है। उसने ज्योतिष, काव्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र इस प्रकार के अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भोज परमार द्वारा कहा गया था। ठीक है, भोज परमार द्वारा कहा गया था निरालंबा सरस्वती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? ऑप्शन है यहाँ पे मुंज परमार, राजेंद्र चोल, गोविंद चंद्र गढ़वाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंज परमार किसका था? अमोघ वर्ष का विरुद्ध था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था? हर्ष, धर्मपाल, भोज या कुमारपाल। तो दोस्तों इन राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा यानी शराब का उत्पादन और विक्रय बंद करवा दिया था? तो किसने किया था ऐसा? तो दोस्तों कुमारपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुमारपाल दोस्तों गुजरात का चालुक्य वंशीय शासक था। कहाँ का था? यह गुजरात का चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, जो जयसिंह के बाद राजा बना था। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।